वेलकम टू ई इंजीनियरिंग। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। हम इस टॉपिक के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियोस होने वाली हैं उसमें हम देखेंगे कि ईएम वेव डिफरेंट मीडियम में अगर ट्रेवल करती हैं तो उनके पैरामीटर्स में कितने सारे चेंजेस आते हैं। तो वो डिफरेंट मीडियम में अगर वो ट्रेवल कर रही है तो हमें उन मीडियम के बारे में सबसे पहले अच्छा नॉलेज होने की ज़रूरत है। तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम क्या हैं, उन मीडियम्स को डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, मीडियम्स पैरामीटर्स, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स विच डिफाइंस द मीडियम। तो जो सबसे पहला जो पैरामीटर होता है मीडियम को डिफाइन करने के लिए वो होता है कंडक्टिविटी, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखना चाहें तो कंडक्टिविटी डिफाइन करता है कि हाउ इजली एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ट्रेवल थ्रू अ मीडियम और थ्रू एनी सब्सटेंस। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम से कितनी इजली ट्रेवल कर जाता है वो कंडक्टिविटी डिफाइन करता है। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिग्मा का यूज करते हैं, सिग्मा या फिर कंडक्टिविटी। तो अगर किसी मीडियम की जो सिग्मा की वैल्यू है अगर वो ज़्यादा है, इसका मतलब वो डिफाइन कर रहा है कि वो एक जो मीडियम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत इजीली ट्रेवल करने देगा, या हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा उसका वैल्यू होगा वो कंडक्टिविटी या जो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो गेन करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे वैसे वो डिफरेंट कंडक्टिविटी को छोड़कर, कंडक्टर की प्रॉपर्टी को छोड़कर सेमीकंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर की तरफ वो बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी जो डिफाइन करती है एक मीडियम को, उसे परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी, परमिटिविटी। अगर हम परमिटिविटी की डेफिनेशन की ओर जाएं तो ये डिफाइन करता है कि द फैक्टर बाय विच इट अपोजेस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम। यानी ये एक फैक्टर है जो डिफाइन करता है कि एक मीडियम कितना अपोज कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन से। आगे की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड मीटर है। और एप्सिलॉन आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमने देख लिया कि कंडक्टिविटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे जो पैरामीटर है वो जो डिफाइन करता है मीडियम की प्रॉपर्टी को, वो है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ये क्या है? अगर हम डेफिनेशन परमिएबिलिटी की तरफ जाएं तो डिफाइन करता है कि हाउ इजली अ मीडियम और सब्सटेंस कैन हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो परमिएबिलिटी ये डिफाइन करता है कि एक मीडियम के थ्रू कितनी ईजिली मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर सकता है। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू। और फॉर्मूला की बात करें तो म्यू को हम म्यू नॉट म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें म्यू नॉट कांस्टेंट है और म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी है। और म्यू नॉट की जो वैल्यू है
तो हमने देख लिया कि कंडक्टिविटी क्या है, परमिटिविटी क्या है, परमिएबिलिटी क्या है। ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, इन्हीं 3 पैरामीटर्स का यूज़ करके हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती है, और क्योंकि इनकी वैल्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करके डिफरेंट डिफरेंट मीडियम को डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे कि वो जो मीडियम्स हैं, उन मीडियम में अगर वेव ट्रेवल करता है तो उस वेव के जो पैरामीटर्स हैं उनमें कितना चेंजेस। तो पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि कंडक्टिविटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, परमिएबिलिटी क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ईएम वेव जिन मीडियम्स में ट्रेवल करने के बाद जिनके पैरामीटर्स हमें जानना ज़रूरी है, वो मीडियम्स कौन कौन से हैं। तो जो 4 मीडियम्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो मीडियम्स कुछ ऐसे हैं। इसमें पहला जो मीडियम है वो है लॉसी डाइलेक्ट्रिक। दूसरा जो मीडियम है वो है लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। तीसरा जो मीडियम है वो है फ्री स्पेस। और जो चौथा मीडियम है वो है गुड कंडक्टर या फिर परफेक्ट कंडक्टर। ओके, सो ये जो 4 मीडियम है, इन्हीं 4 मीडियम्स में हम देखेंगे कि ईएम वेव ट्रेवल्स करेंगे तो उनके पैरामीटर्स में क्या क्या चेंज होगा। तो इन मीडियम्स के बारे में जो थोड़ी सी नॉलेज हमें रखनी चाहिए वो कुछ ये है कि इन मीडियम्स में कंडक्टिविटी, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, इनकी वैल्यूज़ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। अगर हम लॉसी डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो उसमें सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 0, एप्सिलॉन परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। यानी जब भी हम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर डेरिवेशन करेंगे ईएम वेव्स का लॉसी डाइलेक्ट्रिक के केस में, तो उस केस में हम ये कंसीडर करेंगे कि सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 0, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड म्यू आर। यही कंसीडरेशन करेंगे जब भी हम डेरिवेशन करेंगे। अगर हम लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो वो उसमें सिग्मा का जो वैल्यू है वो 0 होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। और अगर हम एक और फैक्टर की बात करें तो इसमें हमने लॉस टेंजेंट में जब हमने बात किया था, लॉस टेंजेंट क्या था, लॉस टेंजेंट था हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन। ये जो रेशियो है मैंने बताया था कि ये मीडियम को डिफाइन करने में बहुत हेल्प करेगा, तो वही हम देखते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा इज लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन। तो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक की जब भी हम बात करेंगे उसमें हम ये कंसिडरेशन करेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू 0, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एंड सिग्मा इज लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन। तो अगर अब हम फ्री स्पेस की बात करें कि फ्री स्पेस जो मीडियम है उसमें सिग्मा एप्सिलॉन म्यू की क्या वैल्यूज़ होंगी, तो वो कुछ ऐसे होंगे। फ्री स्पेस में सिग्मा इज इक्वल टू 0, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, जिसमें मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू जो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एंड म्यू की जो वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 है। अगर हम गुड कंडक्टर की बात करें, गुड कंडक्टर में सिग्मा एप्सिलॉन और म्यू की क्या वैल्यू होने वाली है तो हम देख लेते हैं। वो होगा सिग्मा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी, नॉट इन्फिनिटी बट अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एंड सिग्मा इज मच ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, तो ये जो पैरामीटर्स थे कंडक्टिविटी, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, उन पैरामीटर्स के डिपेंड करते हुए ये जो मीडियम्स है वो कैसे डिफाइन होते हैं वो हमने देख लिया। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो सारे 4 मीडियम्स हैं
इन मीडियम्स में अगर ईएम वेव ट्रेवल्स करता है तो उसके पैरामीटर्स जिसमें एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है, फेज कांस्टेंट होता है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होता है, फेज वेलोसिटी होता है, उनके वैल्यूज़ में कितने सारे चेंजेस आने वाले हैं। और इस वीडियो में हमने देख लिया कि अगर हम लॉसी डाइलेक्ट्रिक की बात जब भी करेंगे तो हमारे दिमाग में ये टर्म्स ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाने चाहिए कि सिग्मा इज़ नॉट इक्वल टू 0, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। उसी तरह लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, फ्री स्पेस के लिए क्या है, एंड गुड कंडक्टर के लिए क्या है, ये हम याद कर लेंगे, जिससे हमें हेल्प होगी कि आगे में जो हम ईएम वेव्स का जो डिफरेंट मीडियम में जो पढ़ेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स में चेंजेस आएंगे, उसमें बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।